वॉशिंगटन के होटल में ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग, मीडिया नुमाइंदों के एजाज में दी गई इशाइये के दौरान गोलियां चल गईं। हॉल में भगदड़, सीक्रेट सर्विस एहलकार अमरीकी सदर और खातून अव्वल को हिसार में लेकर बाहर ले गए, हमलावर गिरफ्तार। शूटर का ताल्लुक ईरान जंग से नहीं, फायरिंग का वाकया हमारी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनेगा, ट्रंप का रद्द-ए-अमल। हमलावर को सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर रोका गया, एहलकारों ने बहुत अच्छा काम किया, मुलजिम के पास कई हथियार थे, शायद मैं ही इसका टारगेट था। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस। वॉशिंगटन में फायरिंग का वाकया, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। एफबीआई हुक्काम के मुताबिक हमलावर ने सीक्रेट सर्विस एहलकार पर फायरिंग करते हुए सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश की, फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। 31 साल का पुल एलन कैलिफोर्निया के इलाके का रिहायशी, पेशे के लिहाज से टीचर है, मुलजिम गेम डेवलपिंग का भी माहिर। एफबीआई एजेंट्स हमलावर के घर पहुंच गए। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी वफ़द का दौरा इस्लामाबाद मंसूब, सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। कहा, ईरान ने हमें तजावीज़ का एक मुसविदा दिया जो मजीद बेहतर हो सकता था। अमेरिकी वफ़द तवील सफर करके बेमकसद बातचीत के लिए नहीं बैठेगा, तेहरान को बात करनी है तो कॉल करे। दौरे मनसूखी का मतलब दोबारा जंग नहीं। अमेरिकी सदर की जानिब से फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शानदार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लाजवाब हैं, दोनों चाहते हैं मसला जल्द हल हो। दौरे पाकिस्तान के बाद ईरानी वजीर खारजा की मस्कत आमद, ओमान के सुल्तान से मुलाकात, इलाकाई सूरत-ए-हाल और सालिसी की कोशिशों के हवाले से तफसीली मुशावरत। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरागची ओमान के बाद दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। और सदर मुमलिकत का दौरा चीन, आसिफ अली जरदारी का सूबा हनान के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की मुंतकली और सरमाकारी के इम्कानात का जायजा। आसिफ अली जरदारी का सनती ताउन और आईटी में शराकत दारी के फरोग पर जोर। हनान आईटी ग्रुप आमद पर आसिफ अली जरदारी को चाय की काश्त और प्रोसेसिंग पर ब्रीफिंग। $120 अरब रुपए की मुबैना सोलर पैनल्स ओवर इनवॉइसिंग, वजीर आजम ने 2 आला सतह कमेटियां कायम कर दी। मॉनिटरिंग कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट होंगे। डीजी कस्टम्स, इंटेलिजेंस, तहकीकात और प्रोसिक्यूशन कमेटी के सरबराह मुकर्रर। पावर डिवीजन की 25 किलोवाट के सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की सिफारिश, बाज़ाबता दरखास्त जमा करा दी गई। नेपरा के नए कवायद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, 2015 के ज़वाबित बहाल करने की तजवीज़। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, ऐसे फैसले हुकूमत की काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी के फ़रोग में रुकावट बन सकते हैं। पंजाब भर में दफा 144 के नाफिज में 30 रोज की तौसी। ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार, फैसला सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर किया गया। इंडोर तकरीबात में ड्रोन्स के महफूज इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुंतजमीन पर होगी। सूबाई महकमे दाखिला की अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का 50 एकड़ पर मुहित फिल्म सिटी बनाने का ऐलान। फिल्म प्रोडक्शन, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलियात एक ही जगह फराहम की जाएंगी। जदीद स्टूडियो, साउंड स्टेजेस और पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स भी मंसूबे का हिस्सा। शूटिंग के लिए मुख्तलिफ सेट और मरकजी झील भी बनाई जाएगी। बैनुल-अक़वामी इवेंट्स के लिए कन्वेंशन हॉल बनेंगे। लाहौर में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से मुलाकात, पंजाब के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। स्पीकर की जानिब से वजीर आला मरियम नवाज की काविशों की तारीफ, कहा हल्के में मुसावी काम जारी हैं, ग्रीन बसेस का इजरा नया इनकलाब है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा बेनकाब होने पर भारत को जिल्लत उठाना पड़ी। मोदी सरकार पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशों में मसरूफ। अक़लियतों पर जिंदगी तंग, हर रोज जुल्म की दास्तानें रकम हो रही हैं। वज़ीर मुमलिकत मजहबी हमांगी खेरदास और वज़ीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह की अक़लियती रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, काबिज भारतीय फौज मकबूजा वादी में मुसलमानों को टारगेट कर रही है। पाकिस्तान में भी इबादतगाहों को निशाना बनाया गया।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारत की बेबुनियाद इल्जाम तराशी पर वजीर आजम का असूली और दो टोक मौक़िफ़, हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित। शहबाज शरीफ का 26 अप्रैल 2025 को पीएमए काकूल में खिताब, कहा भारत तहकीकात और शवाहिद के बगैर पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे इल्जामात का सिलसिला जारी रखे हुए है। पहलगाम वाकया इस दरीना सिलसिले की कड़ी है। मुसल्लह अफवाज मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक वजीर आजम की पेशकश के बाद भारत मुकम्मल तौर पर बैक फुट पर चला गया। कोई भी मुल्क इसका बयानिया मानने को तैयार नहीं था। दुश्मन को सिफारती महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। दिफाई वतन के जज्बे से सरशार पाक फजाइया दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार। मार के हक में पाक फजाइया की जुर्रत और बहादुरी की हैबत पूरी दुनिया ने महसूस की। शाहीनों ने मार के हक से कबल 3 रोजा भरपूर जंगी मशकें ज़रबे हैदरी का आगाज किया। मशकों का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों को हतमी शक्ल देना और भारतीय जहरियत पर मुंह तोड़ जवाब देना था। माहिरीन के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाक फजाइया ने मशकों और स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली से दुश्मन पर वाज़े कर दिया था कि पाकिस्तान की फजाई हुदूद का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। मुरीदके में काला खताई रोड पर बस और पुलिस वैन में तसादुम। हादसे में लाहौर के सीनियर ट्रैफिक वार्डन गुलाम हसन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 16 अफराद जख्मी हो गए। मुसाफिर बस नारंग मंडी से लाहौर जा रही थी। हादसा यू टर्न लेते हुए पेश आया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी, पारा 40 डिग्री को छू गया। लू के बायस शिद्दत में मजीद इजाफा, रही सही कसर लोड शेडिंग ने निकाल दी। कई इलाकों में 5 से 6 घंटे बिजली बंद, शहरी परेशान। अंदरून सिंध भी सूरज का पारा हाई। कराची और कोयटा में तवील लोड शेडिंग से मामलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत के बाद क्रिकेट बुखार पूरा 104। पीएसएल फाइनल के लिए टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। फिजिकल टिकट्स मंगल से निजी कोरियर कंपनी के मुख्तलिफ ब्रांचेस पर दस्तयाब होंगे। जनरल टिकट 1500, फर्स्ट क्लास 2000 और प्रीमियम 4000 रुपए में मिलेगा। वीआईपी 6000, वीवीआईपी 10,000 और गैलरी टिकट की कीमत 12,000 रुपए मुकर्रर। चैंपियन का फैसला 3 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। पीएसएल 11 के लीग स्टेज का आखिरी रोज कराची में हैदराबाद और रावलपिंडीज मध्य मुकाबिल। रिजवान की दावत पर किंग्समैन की बैटिंग जारी। प्लेऑफ में रसाई के लिए किंग्समैन को बड़े मार्जिन से जीत दरकार। शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे। और अल अहली का एशियन फुटबॉल पर आज चैंपियंस लीग एलीट टाइटल जीत लिया। फाइनल में जापान की क्लब मचीदा को 1-0 से शिकस्त। फातेह टीम ने फैसला कुन गोल एक्स्ट्रा टाइम में स्कोर किया। कामयाब दिफा पर चैंपियंस का भरपूर जश्न।